संत रामपाल जी महाराज अभी सपन में मुझे बोले उठ के बैठ जाओ। मैं उठ के बैठ गई। बच्चे के ये तो बुखार आ गया इतना जोर से, पर 5 मिनट के बाद बच्चे को दवा पिलाई। नींद में थी, दवा पिलाई। दवा पिला के बच्चे को गोद में लेके सोई। बच्चे को जब गोद में लेके सोई सर, तो बच्चा मेरा बच्चा इतना जोर से चिघरा कि वैसा चिघिर आज तक सर मैं किसी को नहीं देखी हूँ। ऐसा इतना जोर चिघरी और मुंह से लार फेंक दी, जैसे व्हाइट मरने के बाद आदमी के मुंह से गिरता है वैसे उसके मुंह से गिरा सर। और गिरने के बाद उसकी आंखें उल्ट गई, उसके दांतें बैठ गए, उसके सारे बदन कड़क हो गए। इसका दुख इतना बड़ा मेरे आपत्ति टूट पड़ा सर कि मैं इसका कुछ नहीं कह सकती। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुई मेरे आत्मा में समाये। संत रामपाल जी महाराज वे सत्य नाम का जाप करना चालू की और अमृत जल बच्चे के मुंह में डाल दी। रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मेरी बेटी बड़ी वाली अभी क्लास में भी फर्स्ट आती है और स्कूल में भी फर्स्ट है। पढ़ने लिखने में दिमाग तेज है सर। बहन जी, आप भगत समाज जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि इस गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, और उसी से पूर्ण मोक्ष होगा और नहीं होगा। उसी से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। फिर इसने प्रमाणित फिर संकेत कर दिया 15 में अध्याय के 1 से लेकर 4 में 16 और 17 में क्लियर कर दिया इसने सारा कंसेप्ट। उसमें बता दिया कि तत्वदर्शी संत की यह पहचान है जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा भिन्न भिन्न सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित अविनी के शब्दों में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले
यानी जिस परमात्मा की जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है इस वृक्ष की। अब देखिएगा ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष देखो, अब आसानी से समझ में आएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊपर को जड़ता ये परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी इन्होंने लिखा है आदि पुरुष परमेश्वर। आदि पुरुष परमेश्वर, ये आदि पुरुष है। ये तो समझो जड़ है जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और ऊपर के लोकों में रहता है, अकय लोक में। और उस जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको बोलते हैं तना, वो पेड़। ये सारा पेड़ है और वो परम अक्षर ब्रह्म गुप्त है, वो जड़ है समझो। अब ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा पेड़ का दिखाई दे, वो पेड़ कहलाता है। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं। सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है और उस परमेश्वर ने आके ये बताया था। अक्षर पुरुष तो ये तना है और उसकी ये मोटी डार है, ये सरपुरुष ज्योति निरंजन, ये काल। और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। और ये तीनों देव रूपी शाखा है, 3 गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये परमात्मा मूल है जो है आदि पुरुष परमेश्वर, तो जड़ समझो मूल वाले। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये अगले दूसरे श्लोक में आएगा, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसको सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा परमेश्वर स्वयं आए थे सच्चिदानंद घन ब्रह्म 600 वर्ष पहले काशी में एक लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे नवजात शिशु के रूप में। जो परमात्मा ऐसा ही लीला करते हैं उनके विधान में है। तो उस समय आकर उन्होंने ये वाणी बोली थी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। उसमें कहा था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष कहो तो ज्योति निरंजन कहो, वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अपने आत्मा हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, लेकिन इनको समझ नहीं सके। वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। एक व्यक्ति पैसे वाला था, उसने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था। मंदिर अपने खुद की पूजा के लिए आंगन में, मकान से बाहर, और उसमें एक 4 द्वारी सी बना रखी। अब उसकी अचानक मृत्यु होगी। पुत्रों को पता था कि पिताजी के पास बहुत धन है, तो उन्होंने देखा कि अवश्य वो कहीं ना कहीं बही में लिखा होगा कहाँ कहाँ कितना पैसा है। तो उन्होंने पढ़ा, उस पुस्तक में लिख रखा था बही में, यानी एक डायरी में, कि इतना सोना, इतने किलो चांदी, इतने सिक्के, अच्छा धन लिख रखा था। कि वो चांदनी 14 रात के 12 बजे और मंदिर के गुम्बद में दाब रखे हैं। अब उन्होंने क्या किया वो समझ मत आया नहीं, कोड वर्ड क्या लिखे थे वही में, वो मंदिर का गुम्बद फोड़ दिया। उसमें कुछ पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए, भाई इतना धन था और पिताजी तो झूठ बोल गए, इसमें है नहीं, वो पैसा कहाँ है। इस चिंता में मित्र था उनके पिता का, उसके पास गए। उन्होंने बही दिखाई कि देखो ताऊ जी, अंकल जी, हमारे पिताजी ने क्या किया, ये लिख रखा है, धन हुआ है नहीं, हम तो मर गए, लुट गए, पिट गए। वो समझदार था, वो कहने लगा बेटा तुम ऐसे करो, इस गुम्बद को फिर बनाओ, ऐसा ही बना दो, तुम नजरनाश कर दिया। अब वो बिना पावड़ दावे रखा था क्योंकि वो निशान खत्म। उसका अर्थ ये था
जब रात के 12 बजे और चांदनी चौदस यानी सूदी चौदस, तो उसका अर्थ था कि उस रोशनी के उस समय चांद की चौदस के दिन और गुम्बज की परछाई जहां जावा, जहां गुम्बज बन जा छाया से, वो कोडवर्ड थे, वहां खोदना था आंगन, तोड़ दिया गुम्बज बिना अकल क्या ने, तो दोबारा गुम्बज बनवाया अगले चौदस के दिन। फिर वो रात के 12 बजे उसके वो अंकल ने वो निशान लाग बेटाड़े खोदो, वो न्यू का न्यू पा गया, सारा धन दबाया। तो ये न सब ने हमारा गुम्बज फुड़वा दिया, वो यथार्थ स्थान पर ये पहुंच नहीं सके, ये कोडवर्ड समझ नहीं सके इन सदग्रंथों के। ओम तत्सत ये सीधा नाम दे है, वो हरि हरि और लाजिया सीला, ओ हरि ओम तत्स, हरि ओम तत्स, अरे तेरा गजब भैया। अब पुणात्मा वस्तु कहाँ और खोजे कहाँ, किस विध लग गए हाथ, एक पलक में पाइए वेदी ले ले साथ। यानी तत्वदर्शी संत मिल जाए, फिर 1 मिनट में सारा सदग्रंथ समझ में आ जाएंगे। और सदग्रंथों में जो लिखा है वो फाइनल है, हुआ भाई दुनिया बकरी है बकते रहो। और सदग्रंथ के आधार से हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो हमारी थ्योरी होती है यानी रिटन में जो विवरण होता है उसके आधार से प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी गलत है तो वो प्रैक्टिकल क्या करेंगे, उसके ऊपर झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे। थारा ज्ञान ये कानने का नहीं, फिर तुमको 2.5 घंटे सुबह बैठो 2.5 घंटे शाम पता खा के बैठोगे, जीवन बर्बाद करने लग रहे। 1000 वर्ष बैठ के नो घुघु बन के किसी ने कुछ ना पार, तुम्हारा ध्यान कुछ ही साधना को ना, वो तो कम से कम सीधा मंत्र तो ओम का जाप करते थे, उससे भी कुछ लाभ होता है। ये 36 अडंगे दे दिए, रंकार ओंकार और ज्योति निरंजन, ये कति सीधे काल के छाती हमारा टक्कर है। और फिर काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये सारे का बेतुके वो परमात्मा का मंत्र न्यारा है और वो ये है बस, और दूसरा मंत्र नहीं है। अब देखना फिर ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 आप पढ़ोगे। 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी परम अक्षर ब्रह्म तो समझो उस संसार रूपी वृक्ष के उल्टे लटके हुए की वो जड़ है, मूल है। और अध शाखम, ये गलत अनुवाद कर रखा है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। अरे वाह, अध माने नीचे होता, अध ये देखो अध अध। इस दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में मूल पाठ में 2 बार अध लिखा, इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ लिखा है, सही किया है। ये जहाँ ये विचलित नहीं हुए वहां अर्थ ठीक कर दिए। अध माने नीचे और अध माने नीचे, अध माने नीचे और अध माने नीचे। तो यहां लिखना था ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष है जो अविनाशी कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके भाग विभाग, छंद माने टुकड़े, विभाग पत्ते आदि उसके वो विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है इन सब विभागों को, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो यहाँ है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर परमाक्षर ब्रह्म समझो, और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल, संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत समझ लेना। अब दूसरे में कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूप शाखाएं हैं।
ये विषय पर वाला यानी विषय वकारों की समझो तीनों गुण रूपी शाखा है, वो नीचे और ऊपर ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधन की भी ये मुख्य कारण है, ये मुख्य मूलानी यानी मुख्य कारण है, जो नीचे और ऊपर फैली हुई है, व्याप्त है, सभी लोकों में नहीं है। ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे पाताल लोक। अब हम यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि तीनों गुण रूपी शाखा, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये दूसरे श्लोक में अधः च ऊर्ध्वं प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखाएं, तीनों गुण रूप शाखा, ये शाखाएं हैं। तो ये गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखिएगा, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडेय पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके 120 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 123 पृष्ठ पर, 123 पृष्ठ पे। और संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का प्रकरण चल रहा है, जो ज्ञान दे रहे हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। अब तीन गुण कहो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, होगा कंसेप्ट क्लियर। और बताते हैं, ये श्रीमद देवी भागवत खेम राज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपी, मुंबई से। ये देखिएगा, प्रथम भाग है ये। अथ देवी भागवतम सभाष्टेकम सहमात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। अब हम इसके तीसरे सकंद में आते हैं। इसमें संस्कृत भी साथ है। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब हम इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और तृतीय सकंद है अध्याय नंबर 5 का। यहाँ श्लोक नंबर 8वां हम पढ़ेंगे। ये 7वां यहाँ समाप्त हो गया और 8वां ये भगवान शिव बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं, युक्त किए हैं, क्यों किए हैं। अब यहां तो हिंदी पर डीप संस्कृत पढ़ेंगे। ये देखो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां हम संस्कृत भी पढ़ेंगे साथ में। यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहित है। भगवान शंकर कहते मैं क्यों बना दिया तमोगुण और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है। रजोगुण क्यों बना दिया और सुविहित है किमो सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगी आपके ये पवित्र सदग्रंथ कि यहाँ, क्योंकि ये कोड वर्ड है। ये वो मंदिर वाली वो 14 है चांदनी 14 समझ लो, और गुम्मज में लिख रखा है वो था जमीन पर फोड़ो गुम्मज से। ये उठ पटांग बना रहे इनके अर्थ, जैसे अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अरे तेरा गजब हो वो कर दिया, गुम्मज फोड़न लाग गए ये।
अब यहां देखो, वही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और अब श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे हम। अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप हैं, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। रूपी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। बस इतना ही काफी समझे। अब तीसरे में क्या कहा है, 15वें अध्याय के में गीता ज्ञानदाता कहता है, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां नहीं पाया जाता। यहां विचार काल में वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे इस संसार रूपी वृक्ष का के बारे में नहीं बता सकता। इसके सभी विभागों को तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, उनसे पूछो। यहाँ सिर्फ इसने क्या बताया, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। बाकी जो उसके तत्व, उसके सभी विभागों को बता देगा। स वेदविद, ये 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक में बताया है कि उससे पूछो, वो वेदविद है, वो बताओगा। इसके सब छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। तो यहाँ इसने सिर्फ इतना बताया कि यहाँ तेरे मेरे विचार काल में, अब ये तीसरे में 15वें अध्याय का, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी तेरे मेरे डिस्कशन में मैं नहीं जानता, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका मुझे आदि और अंत का अच्छी तरह ज्ञान नहीं, कोई स्थिति नहीं है। इससे तेरे लिए, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ यानी ऊपर जड़ जो है वो स्थायी रूप में सनातन स्थान है, और सनातन परमात्मा है, वो शाश्वत स्थान है, वो दृढ़ है, वो कभी नाश में नहीं आता। अति दृढ़ मूल वाले यानी जिसके ऊपर जड़ जो रूपी भगवान पुरुष की समझो वो ऊपर का पोर्शन है, वो अविनाशी है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को इस दृढ़ असंख्य शस्त्रेन का अर्थ है यहाँ पर तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात, चौथे में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष को रचा है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही परपधे उसकी पूजा करो। इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी की बता रहा, उसी की पूजा करो। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में, ये 15वां अध्याय चल रहा है और 16 और 17 ये 16 है। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षरय एव च शरय सर्वाणी भूतानि कटुस्तय अक्षरय उच्यते। इसका अर्थ है कि इस लोक में, कौन से लोक में, ये पृथ्वी वाला लोक है जो परब्रह्म के, इस ब्रह्म के तो 21 ब्रह्मांड और इस सरपुरुष के और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड, ये एक ही पृथ्वी वाला लोक कहा जाता है। इस लोक में 2 परमात्मा, 2 पुरुष हैं, द्वौ 2 इमौ माने लोके माने संसार वर्ष में, इस लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके लोकों में सर्वाणी भूतानी, सब प्राणी नाशवान है और आत्मा अविनाशी सभी की है, ये कही जाती है। इनका अनुवाद देखिए, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं। देखिएगा, इस संसार में नाशवान यानी सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहो इनको, सरपुरुष
और अक्षर पुरुष, ये दो प्रकार के हैं, यानी दो प्रकार के पुरुष यानी भगवान है। सर पुरुष, सर और अक्षर, सर पुरुष और अक्षर पुरुष दो प्रभु हैं। और इनके सर्व संपूर्ण इनके लोक में इनकी भी स्थिति इकट्ठी बताई है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब 17वें में कहा तुरंत ही, उत्तम पुरुष है तू अन्य, ऊपर वाले इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहते हैं, कहा जाता है। और ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वो अविनाशी परमात्मा है। अब जड़ से सबको आहार मिलता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी वो श्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है, कहा गया है। अब यहां शंका हो जाती है, जैसे 18वें अध्याय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि मैं नाशवान वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यहां देखिए, अस्मि लोके वेदे, लोक वेद में प्रथित है पुरुषोत्तम। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है, कोड वर्ड है, इनको समझना तत्वदर्शी संत बिना बिल्कुल असंभव था। परमेश्वर ने दया करी इस दास के ऊपर और ये ज्ञान आज समझ में आ गया हमारे। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं। इसलिए मैं लोक वेद में, इस लोक में, और इस लोक वेद के आधार से, लोक वेद होता सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, यानी जो सच्चाई से दूर हो, कि इस कारण से मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। क्योंकि मेरे अंतर्गत जितनी आत्मा है तो वो शरीरधारी प्राणी है, उनसे वो मेरे अंतर्गत हैं, उनका मैं कंट्रोलर हूं। लेकिन वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष तक कोई और ही है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब प्रसंग चल रहा था कि पुण्यात्मा जहां से सत्संग प्रारंभ हुआ था वही लाना है कि अब हम गीता जी के जैसे 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिसके विषय में आपने कहा है, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर, ये देखो 8 का। अब ये 13 नंबर में क्या कह रहा है मंत्र में, 8वें में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। अब माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ये ओम एक अक्षर है बस यही, और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमन माने श्रवण करता हुआ, ये प्रयाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता, स याति परमाम गति। अंडरस्टूड है कि जो ओम नाम के जाप से जो गति मिलेगी वो परम गति इस ओम तो होगी और वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखिएगा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने यहाँ टिप्पणी की है स्टार से नीचे, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुनरावर्ती कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में फिर आना पड़ेगा, तो पूर्ण मोक्ष नहीं वैसे। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत किया है कि कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ इसका मूल संस्कार देखो, अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत तु कौनते पुनर्जन्म न विदते। यहाँ इसने अगर ये हम इनके अनुसार कहें कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 गलत सिद्ध हो जाते हैं। ये देखिएगा,
अध्याय नंबर 4, ये 5 श्लोक है, ये अध्याय नंबर 4 का। हे परंतु अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, उन सबको मैं जानता हूं। 9वें में क्या कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, ये है अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी हम पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा आपका हमारा। क्योंकि यहाँ फिर 17वें श्लोक में कहा कि नाश रहित तो उसको जान, नाश रहित तो उसको जान, जिससे संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, यानी कोई और है गीता ज्ञानदाता से, वो अविनाशी है। अब यहाँ चौथे अध्याय के आपने पढ़ लिया, बिल्कुल स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें में भी ऐसा। फिर 10वें अध्याय का दूसरे श्लोक में इसने कहा कि अर्जुन, मेरे जन्म को ये नहीं जानते देवता लोग। अब देखो ये दूसरा, मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को और यानी लीला से प्रकट होने को देवता लोग, न देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का अधिकार हूं। यानी ये देवता और मैं ऋषि मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये मेरे जन्म को नहीं जानते, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इसी से इसका जन्म भी हुआ है तो ये दास बताएगा, क्योंकि पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं जानती, दादाजी बताता है। तो कबीर परमेश्वर हम सब के परम पिता, उन्होंने आके बताया है। तो अब जो कंसेप्ट ये जो क्लियर कर रहा दास 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये देखिए। यहां ये कहना, अनुवाद करना कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। इसका अर्थ देखिएगा कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोक का पुनरावृत्ति न अर्जुन, यानी सब ब्रह्म लोक तक सभी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और जो ये नहीं जानते, न विदते माम उपेत, तू मुझे प्राप्त हुआ, परंतु मेरे प्राप्त वालों का भी पुनर्जन्म कौनते पुनर्जन्म है। न विदते, जो नहीं जानते, जो ये बात नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी वो ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, ये नहीं जानते, तो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। न विद माने जानना भी होता है, एक अक्षर का केवल एक करट्टा नहीं होता, ये कोड वर्ड, ये बहुत ही गहरे शब्द हैं। अगर इसका ये अर्थ माने तो वो 3 श्लोक गलत हो जाते हैं गीता जी के, ये इनका अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। अब हम आते हैं अपने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। आठवें अध्याय का प्रथम, अब आपने 13वां पढ़ लिया, अब प्रथम 8वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक। प्रथम श्लोक अर्जुन पूछता है, किम तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब यहां देखिएगा बिल्कुल साथ में, ये 30 में 7वां अध्याय के 30 मंत्र हैं, ये यहाँ समाप्त हो जाता है। और देखो ये बना रहे इसका रेल, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये गुम्मज फोड़निए थे सारे, ये देखो। अब यहाँ देखना, अब 30 और 29 में क्या प्रश्न किया है, क्या ज्ञान दिया है गीता ज्ञानदाता ने, कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर तत्व ज्ञान समझो। तो ये कहता है कि मेरे जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, ये 7वें अध्याय का, 7वें अध्याय का ये
29वां मंत्र है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा जो कि भी तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, फिर वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, ये जो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर तत्वदर्शी संत को प्राप्त करके वो केवल जरा और मरण से मोक्ष माने छुटकारे का ही यतंती प्रयत्न करते हैं। और ते वो कौन करते हैं? ते ब्रह्म विदु तत्, ते ब्रह्म तत्व विदु, यानी उस तत्व ब्रह्म को विदु माने जानते हैं, कर्षण माने सारे दातम को, कर्म से अखिलम और सब कर्मों से परिचित है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, यानी तत्व ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूतम अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सब का आत्मरूप मुझे अंत काल में जानते हैं, तो वो मुझे ही जानते हैं। कि जो उस परमात्मा तत्व ज्ञान समझ कर उसको समझ गए हैं, वो तो उसको समझ कर फिर छुटकारा चाहते हैं। और जो केवल सब कुछ मुझे मानते हैं, वो केवल मुझे ही जानते हैं, यानी वो गलत गाइड है। अब 8वें अध्याय साथ ही है ये। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछ लिया, फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? इसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा। अब 5वें श्लोक में कहा है कि जो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मद भावम, ये मेरे साक्षात रूप को नहीं, मद भावम याति, मेरे भाव में वो को प्राप्त होता है, वो मेरे उसकी आस्था बनी रहती है, इसमें संशय नहीं है। अब 6 में तो ये कहा है कि ये एक नियम है कि जो व्यक्ति अंत समय में जिसका भी सिमरण करता हुआ, 7वें 6 में कुंती पुत्र अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से वो भावित रहता है। अब 7वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, और मुझे अर्पण किए हुए मनबुद्धि से हो, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में कमाल कर दिया, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यानी तत्वदर्शी संत से जो विद्वान पुरुष, जो पुण्यात्मा, वो समझदार व्यक्ति उसकी उस साधना करते हैं, ना अन्य गामिना, अन्य कहीं ना जाने वाले चित्त से, जो परमम पुरुषम दिव्यम यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करते हैं, वो उसी को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो अनुवादिनी का 8वें अध्याय का ये 8वां मंत्र। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के ध्यान नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास का अर्थ है उसके सिमरण करना, योग यानी भक्ति का, उस भक्ति सत भक्ति जो संत बताओगा उसका अभ्यास करता हुआ, योग से युक्त यानी उस साधना से लगा हुआ, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी किसी और में आस्था नहीं रखे, निरंतर चिंतन करता हुआ उस परम दिव्यम पुरुष याति, उस परमम दिव्यम पुरुषम याति, उस परम पुरुष मूल पर आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। और 9वें में उसका संकेत भी कर दिया, कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्तेय सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्तात्, अज्ञान रूप अंधकार में वो बहुत दूर है, उसको नहीं जानते, वो आदित्य वर्णम यानी सूर्य की तरह तेजों में साकार है, और कव्यम है वो कव्यम। ये तो अब चैप्टर दूसरा लंबा बन जाएगा, इसको नहीं छेड़ते, इतना ही लेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ कवियम कबीर
जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे यानी जो उसको कुछ नहीं कोई नहीं जानता उस सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर का श्रवण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार सतीत करके फिर अब योग बल का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति से जो साधना तुम करोगे उसमें जैसे टायर में हवा भर जाती है नो भर जाएगी आपकी आत्मा में उस भक्ति की शक्ति के से योग बल से बरकुटी के माध्यम में प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। 3 श्लोकों में लगातार उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है। अपने आत्माओं अब ये निष्कर्ष निकल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का सार आपके समक्ष आ रहा है। पहले गीता सार क्या बताया करते, अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, तू क्यों चिंता करता है, बता। ये सार था गीता जी का। गीता जी का तो ये सार है जो दास बता रहा है। वो तो मीठी गोली थी जो मुंह में दे देते दूसरे जाते भूल जाते सब हुआ भाई। देखो अब आपको दिखाते हैं। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिए वैसे 18 में अध्याय के और भी बहुत से प्रमाण है, 47 में भी यही प्रमाण है और इस 61 में भी यही संकेत है कि अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब इसे सिद्ध है कोई और परमात्मा है, अंतर्यामी कोई और परमात्मा है। अब 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसके बारे में मैं अब कह रहा हूं, यानी 61 में जो कहा और जो पहले बता चुका हूं परम अक्षर ब्रह्म, उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू, उस परमात्मा की कृपा से ही तू, 2 बार लिखा है, उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये तो अपने इसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने। अब 63वें श्लोक में आइएगा, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 63। इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। गोपनीय से भी अति गोपनीय, गुहात गुहातरम कति, यानी गीता का ज्ञान बता दिया तेरे ताई, तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार ले कर, जैसा चाहता है वैसा कर। अब देखो 64 में फिर कहा, ओहो सर्वगुहतम, सभी से गुप्त, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को फिर सुन। तू मेरा अति से प्रिय है। इन इष्ट का अर्थ कर दिया प्रिय। अब यहां देखो फिर, सर्वगुहतम भूय शरणु में परम वचः है। अब फिर सुन मेरे, और इससे कति सब तो गुप्त वचन बताता हूं। इष्ट में ऐसी दृढ़मिति तत्वक्षामि ते हितम। इष्ट माने मेरा पूज्य देव है, आसी माने है, दृढ़ माने कति नो डाउट, इति माने यही जो मैं पहले बता चुका हूं आपको 62वें श्लोक में। वो मेरा इष्ट देव है और ये तेरे हित में कहता हूं। तेरी समझ में आ जाता उसकी ट्राई कर ले, पर मैं ना जा बता सकता उसके बारे में है। अरे इन्होंने इष्ट का अर्थ कर दिया प्रिय। जब ये गुप्त से गुप्त यू पहले बता दिया, यू बताना था तो मेरा प्रिय है, के बताओगा वेद बता, और कौन से बताएगा। अब इससे बता दिया कि ये बता दिया कि गोपनीय से गोपनीय, गुप्त से गुप्त। ये कहता सबसे गुप्त और बताऊं एक सबसे गुप्त,
ये मेरा इष्ट देव है। इष्टासी वेदरडम। अब यहां 65 में मैं कहता 18वें अध्याय के में, अब मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरी शरण में रहना है तो मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर नमस्कारु। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। बिल्कुल ठीक है। अब फिर 66 में फिर निर्णय दे दिया कि उसकी शरण में जाना है, क्योंकि ये लास्ट आ गया, कति क्लियर हो गया। सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाएं मुझ में छोड़, मुझे दे दे। एकम शरणम व्रज, व्रज माने जाना होता है, इन्होंने अनरस कर दिया, आना कर दिया, बगैर ज्ञान के गुम्मज फोड़ डाले इन्होंने। एकम माने सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामी मां सोचे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना करे। इन्होंने क्या किया है, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। मुझ सर्वशक्तिमान, माम के आगे कितनी उपमा ला दी। माम माने मुझ, मेरी शरण में आ जा, इतना कहना। मुझ सर्वशक्तिमान सर्वदार परमेश्वर की शरण में आ जा, आजा, व्रज माने आजा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन तो कह रहा मैं आपकी शरण में हूं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, ई बता खा किसकी शरण में आने की कहेगा ये तो पहले डिक्लेयर कर चुका है कि मैं आपकी शरण में हूं। ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक देखिएगा। कार्यता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में महोचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधक निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। मैं तो आपकी शरण हूं, मैं आपका शिष्य भी हूं और आपकी शरण हूं मैं पहले से ही। ईब के मेरी शरण में आ जा तो अपने आत्माओं। अब इन्होंने व्रज माने जाना कर दिया, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। इन्होंने गुम्मज फोड़ दिए। वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं वो कबीर साहिब हैं, कबीर देव जी। ये कौन से कबीर जी हैं? जो कलयुग के अंदर विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर अपने सनातन परम धाम से, उस मुक्ति धाम से चलकर यहाँ काल के लोक में पृथ्वी लोक पर आए और एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। एक छोटे बालक का रूप धारण करके वहां पर कमल के फूल पर विराजमान हो गए। वहां से एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, जो सुबह सुबह स्नान करने के लिए गए थे, परमात्मा को वहां पाकर के बड़े खुश हुए, अपने घर ले गए। अब जुलाहा
व्यवसाय करने वाले परिवार में परमात्मा लीला में बड़े हुए, धीरे धीरे जुलाहे का कार्य करने लगे, क्योंकि वो परमात्मा 3 सतिथि से पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है। एक शरीर में, एक रूप में वो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में जिनका एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उससे भी अधिक है। इतना तेज है, इतना नूर है, इतना प्रकाश है प्रभु का के शरीर का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पेश भाई शाह। कल्पेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव छोटा उदेपुर गुजरात से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं 24 अक्टूबर 2010 को जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हमारे घर में जो पारंपरिक पूजाएं हो रही थी, जैसे शिव जी की हम पूजा करते थे, हनुमान जी को हमने इष्ट बनाया था और चामुंडा माँ को हमने कुलदेवी के रूप में पूज रखा था, और भी जैसे नवरात्रा कर रहे थे और सावन महीने में हम शिव जी का मतलब महीने का हम उपवास रखते थे। तो ये सारी मतलब जो हमारे घर में चली आ रही थी जो पूजा थी, हम भी उसी को सत्य मान के पूजा कर रहे थे। जी सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका? क्योंकि आप गुजरात से संबंध रखते हैं और हजारों किलोमीटर दूर आप हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, कैसे? जी ऐसा हुआ कि हमारी जो बुआ जी हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनकी लड़की को बीमारी थी, गठियाबाई हो गया था। तो वो एक बार उनका लड़का मेले में गया था, वहाँ उनको भक्ति सौदागर का संदेश ये पुस्तक की सेवा कुछ हो रही थी उधर से, तो वहाँ से उन्होंने उस पुस्तक को ग्रहण किया और उन्होंने उस पुस्तक को घर पे लाए और वहाँ से सबसे पहले हमारी बुआ जी ने नामदान दीक्षा ली और अपनी लड़की जो बीमार थी उनको दीक्षा दिलाई और उनको बहुत फायदा हो गया। तो हमारे पापा जी भी थे, तो वो भी भक्ति भाव में ज़्यादा रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि हमारी आर्थिक परेशानी शारीरिक बहुत ज़्यादा घर में हो रही थी। हमारी मम्मी को भी दमा की बीमारी थी, मम्मी तो खैर चल बसे थे, बीमारी के कारण हम बहुत दुखी हो गए थे, हमारे परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे पापा जी इधर उधर घूमते रहते थे कि पता नहीं कहीं से कोई लाभ हो जाए, कहीं कोई अच्छा संत मिल जाए या कोई टोना टोटका वाला मिल जाए जिससे हमारा घर का उद्धार हो जाए, धंधा नहीं हो रहा था, ये सब बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो उनको बुआ जी ने संपर्क करके बताया कि यहाँ पे एक संत आए हुए हैं हरियाणा में, संत रामपाल जी महाराज करके, आप उनसे दीक्षा लो, उनका ज्ञान सुनो। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको हो सकता है कि आपका कष्ट निवारण हो जाए। तो सर क्या आप लोगों को जो कष्ट थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या वो ठीक हो गई? हाँ जी बिल्कुल। हमारे सबसे पहले घर में हमारे पापा जी ने नाम उपदेश लिया और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, और वो दीक्षा लेने के बाद में उसके बाद में फिर मैं भी जुड़ा, क्योंकि वो पापा जी वहाँ से आए थे आश्रम से और डीवीडी कैसेट और सब लाए थे। सर हम जिन भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो जाते हैं, जैसे ही वो आशीर्वाद देते हैं कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है। आपके परिवार में भी काफ़ी सदस्य बीमार रहे हैं, आपको भी बहुत सारी आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। आपका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? आपकी क्या क्या समस्याएं दूर हुई है, आपको क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो हमें आर्थिक लाभ से हम ज़्यादा परेशान थे, तो हमें आर्थिक लाभ सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमको कम से कम 15 लाख का कर्जा था, वो जो हमें मार्केट में देना था, वो हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमें सब जगह से कर्जा देना था। सबसे पहले हमारे को नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले वो कर्जा कैसे फ्री हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद दास के पास घर में भी कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली था, बिजनेस भी कुछ भी नहीं था। दास ने परमात्मा को आश्रम में फ़ोन किया, वहाँ से रिक्वेस्ट की, आश्रम गए, मालिक का आशीर्वाद लिया, हमने प्रार्थना की और गुरु जी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो, मालिक दया करेंगे। तो संत रामपाल जी की दया से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमें बिजनेस में इतनी उन्नति मिली कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमको कस्टमर को मना करना पड़ता है, कब आप जाओ, अब हमें भक्ति करनी है, भक्ति के लिए समय दो, हमें पैसा नहीं चाहिए। अब हमें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति दान दो गुरु जी, हम ऐसा बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को। सर और क्या लाभ मिले? और अभी वैसे आर्थिक लाभ मेरे को बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, इसलिए मैं आर्थिक लाभ ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास घर में
जो किराए का मकान था, वो किराए का मकान में चारों तरफ माल पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मेरे को माल रखने की जगह नहीं थी। सब बोलते थे कस्टमर आके आपको एक मकान चाहिए, आपको मकान चाहिए। मकान कैसे ले? मकान कोई बातों से थोड़ी मिलता है। आज आप भी जानते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मकान है, 30-35 लाख रुपए का मकान होता है। दास कहाँ से लाएगा इतने रुपए? तो मालिक ने वो भी सुन लिया। अभी अभी में मालिक ने मेरे को, दास को, संत रामपाल जी महाराज ने कृपा करी और एक 30 लाख की कुटिया भी दिलवा दी। सर एक बारीकी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ कैसे मिल रहे हैं? भक्ति तो आप पहले ही कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या चेंज हुआ है कि आपको आर्थिक लाभ मिल रहे हैं? और क्या लोग इस बात पे विश्वास करेंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ हुए? आप इस बात को समझाइए कि आप भक्ति पहले भी कर रहे थे और आप भक्ति अब भी कर रहे हैं, तो अब आपको भक्ति करने से लाभ क्यों मिल रहे हैं, जबकि पहले भक्ति करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहे थे? जी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जब हमने सुने तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया कि जो अभी तक हम पिछली पूजाएं कर रहे थे, जिनसे हमें फायदा नहीं हो पा रहा था, जिन भी देवती देवताओं की हम पूजा कर रहे थे, तो वो हमारी पूजा गलत थी, वो प्रोसेस ही गलत थी, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी। जो कि गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में साफ लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करेगा, उसको न तो कोई गति मिलेगी, न सुख प्राप्त होगा, न ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो हमारी पूजा ही गलत थी, हमारी प्रोसेस ही गलत थी, हमें लाभ कहाँ से मिलेगा? तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको सही दिशा दी, सही ज्ञान दिया, शास्त्र के अनुसार हमको भक्ति दी, जिससे उन मंत्रों के जाप करने से और उस विधि से हमको ये फायदा ऑटोमेटिकली गुरु जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुए। जी सर यदि बात नशे और दहेज की करते हैं और उसको जब खत्म करने की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है। आज एक बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने नशे और दहेज के खिलाफ चला रखी है। नशे को और दहेज को समाज से जड़ से खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक विशेष योगदान दे रहे हैं। सर आप लोगों ने आखिर इस मुहिम को कैसे कामयाब किया? ऐसा क्या कर रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज का पहले नंबर पर नाम लिया जाता है? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वो इस देश में जो हमारे जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं, जो पाखंडवाद चल रहा है, उसको खत्म करने का बीड़ा उठाया। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार के रूप में इस धरती पर आए हैं। ये बात सभी जान ले, क्योंकि हमने तो खुद इसका अनुभव किया है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है कि इस समाज में जो दहेज जब लिया जाता है, तो इतना मतलब इंसान है, इतना कर्जेदार हो जाता है कि इंसान बता नहीं पाता कि मैं अपनी लड़की कैसे मतलब घर के बाहर निकालूं। यानी एक समझो कि जो बड़ा पैसे वाला होता है वो तो लड़की दे देगा, लेकिन जो बिना पैसे वाला होगा, गरीब होगा, उसके लिए तो लड़की एक दुख के समान हो जाएगी। और उसकी 3 लड़की अगर हो गई तो वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने समाज में, जैसे ये दहेज है, तो हम जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के टाइम पे हमको नियम बताए जाते हैं कि हमें दहेज नहीं ना लेना है, ना देना है। हमें बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, कोई भी व्यसन, कोई भी लाकर भी नहीं देना है। खाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे हमको तीर्थ स्नान, तो इन सब को हमको वेद और शास्त्र में बताया गया कि इन सब चीजों से फायदा नहीं होगा। ऐसे गुरुजी ने हमको कई नियम ऐसे बताए जो शास्त्र के अनुसार हमें करने हैं, तभी हमें भक्ति का सही फायदा हो पाएगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, तो वो जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, और अन्य जो संत हैं वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं, उनसे फायदा नहीं हो पा रहा है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज है, वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। तो उनको जो भी उनके मतलब दुखी लोग वहाँ पे आते आश्रम में, बरवाला में, तो वहाँ उनका कष्ट तुरंत ही दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ सही शास्त्र अनुसार भक्ति मिल जाती है। और अन्य जो धर्म पंथ जो चल रहे हैं वहाँ पर, कहीं भी चल रहे हैं, तो उनको उस भक्ति से सैकड़ों वर्षों से वहाँ लगे हुए, लेकिन उनको फायदा नहीं हो पा रहा है। और कैसे कोई अगर हमारा भक्त वहाँ, उसको दुखियारे को मिल जाता है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, वहाँ जाने से आपको ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जो आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद में ही इतनी शक्ति है। और उनके जो मंत्र हैं, जो शास्त्र अनुसार है, उनकी जो प्रोसेस है, जो शास्त्र के अनुसार है, उससे ऑटोमेटिकली सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी बातें अन्य पंथों को, अन्य धर्मगुरुओं को ये गवारा नहीं होती जो वहाँ चल रहा है। सर आप अपनी भाषा में गुजरात के लोगों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? હું તો બસ એટલું જ કહેવા માંગુ છું અમારા ગુજરાતના બધા જ ભાઈ બહેનોને કે સંત રામપાલજી મહારાજ અન્ય બધા જ ધર્મગુરુઓ જો એવું જ કહે છે કે તમે મારી પાસે આવો, હું ભક્તિ આપું છું, મને ગુરુ બનાવી લો, હું તમને આ મંત્ર આપીશ, તમે જાપ કરો. પણ સંત રામપાલજી મહારાજનું જ્ઞાન તમે ખાલી એક વખત સાંભળો, તમે જુઓ કે કેવી ભક્તિ બતાવે છે, કેમ આમનો આટલો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે. આ ગુરુજી એટલે જેલમાં છે છતાંય આમનો પ્રચાર જોરશોરથી થઈ રહ્યો છે. કેમ આવું થાય છે?
તો આ કેવા ગુરુજી છે, તો તમે કમસે કમ એમનું જ્ઞાન સાંભળો. કેમ કે સંત રામપાલજી મહારાજ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય આ ધરતી પર નથી આવ્યા. એ સ્વયં કબીર સાહેબના અવતાર અને સાચા ભગવાન બનીને ધરતી પર આવ્યા છે. તો તમે એમનું જ્ઞાન સાંભળો સૌથી પહેલા, અને એમની ભક્તિ જુઓ. એમનું જ્ઞાન તમને શાસ્ત્રના અનુસાર ગીતા, 4 વેદ, કુરાન શરીફ, બાઇબલ એ અનુસાર જ્ઞાન બતાવી રહ્યા છે. અને એમની ભક્તિથી આપણા ગમે એવા રોગો હોય, કેન્સર જેવી બીમારી કેમ ના હોય, આપણા ઘરમાં ખાવાના ફાફા હોય, આપણા પાસે પૈસો ના હોય, તો એ તો માલિક ફ્રીમાં આપે છે. એમના આશીર્વાદ, એમની ભક્તિ જ આપણને મળી જાય છે. सर, संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है जीने की राह, जिसने लोकप्रियता के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उसकी डिमांड इतनी हो गई है कि वो लोगों को मिल नहीं पा रही है, जिस कारण से 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस किताब को संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है. सर, जीने की राह पुस्तक को जो लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो डेली जो चैनल चल रहे हैं, तो उसमें सारे फ़ोन नंबर दिए जाते हैं. आप उसमें SMS करके भी प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे 6 से 7 चैनलों पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है. और हमारा जो वेबसाइट है, जो www.jagatgururampaljimaharaj.org, आप उस पर भी सर्च करें और उसको देखें, ज्ञान प्राप्त करें और परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन मोक्ष कराएं. बहुत बहुत धन्यवाद. सत साहिब. आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन. अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org. संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है. अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541.